छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, लेकिन कोई भी सियासी पंडित या मीडिया या कहने में असमर्थ है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जा रही है या फिर भाजपा की वापसी होगी। बेशक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस आदिवासी बहुल राज्य को मैनेज कर रखा है और कोई खास नाराजगी उनके सरकार के प्रति दिखाई तो नहीं पड़ती। हालांकि कांग्रेस की अंदरूनी कलह को थामने की काफी कोशिश की गई है, लेकिन सरगुजा राजघराने के टीएस सिंहदेव सिर्फ उस उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से पूरी तरह संतुष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस या भूपेश इस कद्दावर कांग्रेसी को कैसे और कितना साध कर रखेंगे, या छत्तीसगढ़ के चुनावी समीकरणों और नतीजों को प्रभावित करेगा। बाबा के नाम से मशहूर सिंहदेव भूपेश बघेल की स्वीकार्यता और लोकप्रियता के आगे हाल फिलहाल नतमस्तक तो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नतीजों के बाद भी रहेंगे, इसमें शंका है। 2018 के चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने अपनी अलग पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बनाकर 5 सीट झटकी थी, लेकिन इस बार उसे कुछ खास मिलेगा ऐसा लग तो नहीं रहा है। हालांकि बिगाड़ तो पिछले चुनाव भी कुछ नहीं पाए थे। अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी विरासत संभालने में असफल रहे हैं और पत्नी रेणु जोगी अस्वस्थता के चलते ज्यादा एक्टिव नहीं हो पाई है, और ऐसे में उनके कई विश्वस्त दिग्गज अब पार्टी छोड़ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में सत्ता विरोधी लहर लगभग 20 से 30% के बीच है और इस बार भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा आगे कर चुनाव को मोदी बनाम गांधी बनाने का फैसला किया है, लेकिन दूसरी पंक्ति के नेताओं और मुख्यमंत्री पद के दावेदार पर दांव न खेलने की नीति से भगवा खेमे में कुछ हताशा दिखाई पड़ रही है, और बाहरी एवं अंदरूनी भीतराघात भी उसकी परेशानियां बढ़ा सकती है। कार्यकर्ताओं में पहले जैसा उत्साह दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन कमियों और खामियों को मोदी नाम के मुखौटे से ढकने में भाजपा की कोशिशें कितनी कामयाब होगी, यह दिलचस्प होगा। तो वहीं कांग्रेस अपने प्रादेशिक छत्रपों पर ही भरोसा जताने का फैसला रखा हुआ है। जनता चाहे तो मौजूदा सरकारों और मुख्यमंत्री के नाम पर वोट दे और चाहे तो गांधी परिवार के नाम पर। वैसे उम्मीद थी कि भाजपा रमन सिंह को बतौर मुख्यमंत्री पेश कर मैदान में उतारेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 साल आराम फरमाते रहे डॉक्टर रमन, आम टपकने का इंतजार करते रहे, लेकिन आम तो गिरा नहीं। मोदी शाह के फैसले से जो ओले गिरे उन्हें वो ना तो समेट पा रहे हैं और ना ही गला पा रहे हैं। जमीनी नेता बृजमोहन अग्रवाल हालांकि पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन भाजपा अगर जीतती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, इसकी गारंटी ना होने से कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है। राज्य में आदिवासी वोटर्स 30% और दलित वोटर्स 13% है, जो कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक कहे जाते हैं और हिंदुत्व के नाम से भटकते रहते हैं। सबसे बड़ी तादाद 47% पिछड़ों की है, जो भाजपा और कांग्रेस में लगभग बराबरी से बढ़ जाते हैं। जातिगत जनगणना की प्रियंका गांधी की घोषणा के बाद इनका रुख क्या होगा, यह भी बेहद दिलचस्प होगा। 10% ब्राह्मण बनिया सवर्ण वोट भाजपा की तरफ झुकाव ज्यादा रखता है, लेकिन जब कोई मुद्दा या एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती तो वोट नेताओं के व्यक्तित्व पर पड़ते हैं। अर्थात छत्तीसगढ़ के इस विधानसभा चुनाव में राजनीतिक मुद्दों से ज्यादा राजनेताओं का व्यक्तित्व प्रभावी हुआ।